जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली की राजनीति दिलचस्प मोड़ ले रही है। कुछ विधायक टिकट काटे जाने की वजह से बागी सुर में हैं, तो कहीं अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की सुगबुगाहट पर अंकुश लगाते हुए साफ कर दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन मुमकिन नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज के कार्यक्रम संडे स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल जोरों पर है। इस चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने 31 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। इनमें 20 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए या फिर नए चेहरों को मैदान में उतारा गया। जिन विधायकों का टिकट बदला गया उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधानसभा स्पीकर राखी बिरला का नाम भी शामिल है। आपने मनीष का टिकट बदलकर जंगपुरा से मैदान में उतारा है, जबकि उनकी सीट पर अवध ओझा को मौका दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी थी। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने दोनों लिस्ट में 18 विधायकों का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। केवल 2 विधायक ही ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट मिला है, लेकिन इनकी भी सीटें बदल दी गई हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से विधायक रोहित मेहरोलिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया। वो अन्ना आंदोलन के वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल त्रिलोकपुरी सीट से विधायक रोहित मेहरोलिया की जगह अंजना पारचा को मौका दिया गया है। टिकट कटने के बाद मेहरोलिया की नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी छलकी। टिकट कटने की वजह पार्टी के इंटरनल सर्वे को वजह बताया गया है। मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के बाद अब उनकी नाराजगी भी सामने आने लगी है। रोहित मेहरोलिया ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि मेरी ये पंक्तियां उन सभी स्वाभिमानी साथियों को समर्पित हैं जिन्होंने बड़ा पद या बड़ा मुकाम पाने के लिए कभी किसी की चमचागिरी, चापलूसी या जी हजूरी नहीं की। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में रोहित मेहरोलिया ने जीत दर्ज की थी। उस समय रोहित ने 12,486 वोटों से चुनाव जीता था। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में यहां त्रिलोकपुरी में 62.59% मतदान हुआ था। इस सीट पर पिछले चुनाव में भी मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया था। 1993 से अब तक इस सीट पर बीजेपी को महज एक बार जीत हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी ने जिन 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, इनमें से 8 सीटें तो वो हैं जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। वहीं 3 सीटों पर मौजूदा विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन 11 सीटों को छोड़कर बाकी 20 में से 10 सीटों पर आपने अपने वर्तमान विधायकों का टिकट काटा। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में 4 और दूसरी लिस्ट में 14 विधायकों का टिकट काट दिया है। इनमें से कृष्णा नगर और चांदनी चौक विधानसभा में मौजूदा विधायकों के बेटों को टिकट दिया गया। वहीं मनीष सिसोदिया को जंगीपुरा से, राखी बिरला को मादीपुर सीट दी गई है। हाल ही में शामिल हुए अवध ओझा परपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर विधायक अब्दुल रहमान का टिकट भी काट दिया गया। टिकट कटने के 20 दिन बाद विधायक अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और कहा कि मुझे टिकट नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि टिकट क्यों नहीं दिया। केजरीवाल के ऊपर शनि सवार है, वे खुद ही पार्टी को खत्म करने पर तुले हैं। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर मुस्लिमों के प्रति बेरुखी का आरोप भी लगाया। जब इस्तीफे पर सवाल किया गया तो जवाब मिला कि बस अब मन भर गया है, लगा कि इनके साथ अब नहीं रहना है। पहली सूची में कई नए चेहरों को शामिल करते हुए 3 मौजूदा विधायकों को हटा दिया गया। दूसरी सूची में भी पार्टी ने कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बदलाव किए। मनीष सिसोदिया पहले परपड़गंज से चुनाव लड़ते थे, अब उन्हें जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा गया है। सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2013 से पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। अवध ओझा परपड़गंज सीट से अब मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। वे एक शिक्षाविद और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं बात करें राखी बिरला की, तो मौजूदा दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं, अब मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले वो मंगोलपुरी की प्रतिनिधि भी रही थी। वहीं दिल्ली विधानसभा स्पीकर और शाहदरा विधायक रामनिवास गोयल ने 5 दिसंबर को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया।
इससे कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह शंटी को पार्टी में शामिल करा लिया। शंटी 2013 में बीजेपी के टिकट पर शादरा से विधायक चुने गए थे। कोरोना के दौरान किए गए काम की वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। आप ज्वाइन करते ही जितेंद्र सिंह शंटी को शादरा से टिकट मिल गया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। वहीं विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक और पहलू सबके सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। बुधवार को एक खबर सामने आई थी कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया। राघव चड्ढा ने भी अलायंस की खबरों को निराधार बताया। आप पिछले 3 दिल्ली चुनाव अपने बलबूते पर लड़ती, जीतती और सरकार बनाकर उसे चलाती आई है। तो इस बार अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में दिल्ली की सत्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसी के चलते दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये उसी तरह का मास्टर स्ट्रोक है जिस तरह का MP में शिवराज सिंह चौहान ने, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने और झारखंड में हेमंत सोरेन ने खेला था। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो उनकी पार्टियों के फिर सत्ता में आने की चाबी साबित हुई। ये दाव है महिलाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देने का। केजरीवाल ने वैसे तो इस स्कीम का ऐलान पहले ही कर रखा था, लेकिन अब उसे लागू कर दिया है। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। गुरुवार से स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद इस रकम को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। खुद को अकाउंट का जादूगर बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि पैसे कहां से आएंगे, इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जेल जाने की वजह से स्कीम को लागू करने में देरी हुई, लेकिन जब वो एक बार कुछ ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे करने से उन्हें नहीं रोक सकती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे। ये बात वो तब कहते थे जब हमने बिजली फ्री करने की बात कही थी। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं, तुम चिंता मत करो। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और उसकी नजर इस बार हैट्रिक लगाने पर है। 2015 में आपने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल करते हुए विपक्ष का तकरीबन सफाया ही कर दिया था। 2020 के चुनाव में भी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 62 सीटों पर जीत हासिल की। अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि इस बार रास्ता उतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी रैली के दौरान कहा कि एक माँ बहन जुट गई तो 60-65 सीटें आ जाएंगी। कम सीटें आई तो ये लोग यानी कि बीजेपी वाले विधायकों को तोड़ लेंगे। दरअसल महिलाओं के लिए हर महीने एक निश्चित रकम देने की योजना चुनाव में जीत के एक बड़े हथियार के तौर पर उभर रही है। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना योजना लॉन्च की। मई 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए की रकम भेजी गई। 6 महीने बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हालांकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए मिलते हैं। झारखंड में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेजे गए। चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया। पहली बार सूबे में कोई सरकार रिपीट हुई। झारखंड में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया
सम्मान योजना की शुरुआत की। तो इन सबके बीच अब देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की ये कूटनीति क्या कमाल कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक सभी अपडेट्स के साथ आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ और देखते रहिए संडे स्पेशल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।